नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के सबसे बड़े और महानीतिज्ञ में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजिक थिंकिंग से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। और वो व्यक्ति है चाणक्य। मैं विष्णुगुप्त, पुत्र चाणक्य। चाणक्य ने अपने जीवन में कई ऐसी नीतियां बनाई जो आज भी प्रभावित करती हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे उनकी सबसे बेहतरीन नीति पर। चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो एक महान टीचर, फिलोसोफर और रॉयल एडवाइजर थे, जो 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में भारत के मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में मदद की थी। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र एक प्रमुख प्रकरण है जो गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कवर करता है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे उनकी चाणक्य नीति पे, जो पर्सनल और एथिकल गाइडलाइंस देती है जीवन के लिए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा को भी हरा दिया था। आज हम उनकी एक विशेष नीति साम दाम दंड भेद को विस्तार से जानेंगे। उन्हीं में से जो पहली नीति है वह है साम। साम का मतलब है समझौता या विनम्रता से बात करना, किसी व्यक्ति को शांति और मधुरता से अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। मतलब कि चाणक्य कहते हैं कि पहला कदम हमेशा शांति से बात करने का होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति या दुश्मन के साथ समझौता कर सकते हैं तो पहले उसी राह को अपनाना चाहिए। इससे शांति बनी रहती है और अनर्थ से भी बचा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को भी यही सिखाया था कि पहले प्रशासन और लोगों के साथ मधुरता से व्यवहार करो, ताकि बिना युद्ध के भी सब कुछ हल हो सके। वह जो दूसरी नीति थी वह है दाम। दाम का मतलब है रिवार्ड, यानी विनम्रता से बात ना बने तो व्यक्ति को लालच देकर या रिवार्ड देकर अपना मकसद हासिल करना। मतलब कि चाणक्य कहते हैं कि अगर शांति से बात न बन पाए तो व्यक्ति को कुछ रिवार्ड या लालच देकर अपनी बात मनवाया जा सकता है। यानी आप उस व्यक्ति को कुछ ऐसा प्रदान करें जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। एग्जाम्पल के तौर चाणक्य ने कई बार राजाओं को धन दौलत का लालच देकर अपने पक्ष में किया था। इससे बिना लड़ाई के भी उनका मकसद पूरा हो जाता था। तीसरी नीति है दंड। दंड का मतलब ही है दंड देना, यानी पनिशमेंट। जब सारी कोशिशें फेल हो जाएं तो सख्ती से अपना उद्देश्य पूरा करना। मतलब कि चाणक्य कहते हैं कि अगर साम और दाम दोनों फेल हो जाएं तो उसके बाद दंड का प्रयोग करना चाहिए, यानी व्यक्ति को दंडित करके या सख्ती से उससे अपना मकसद हासिल करना। एग्जाम्पल के तौर जब नंद वंश ने उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने दंड का प्रयोग किया और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इससे उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया। वहीं जो चौथी नीति है वह है भेद। भेद का मतलब है राज या राजनीतिक चाल। इसका एक मतलब यह भी है कि शत्रु के बीच फूट डालकर उन्हें कमज़ोर करना, यानी कि दूसरे व्यक्ति को राज को समझकर उसे एक्सपोज करके या उसे मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवाना। मतलब कि चाणक्य कहते हैं कि अगर पहले 3 नीति फेल हो जाए तो भेद का प्रयोग करना चाहिए, यानी व्यक्ति के राज को जानकर उस व्यक्ति के बीच फूट डालकर या मैनिपुलेट करके अपना मकसद पूरा करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर चाणक्य ने अपने शत्रु के राज को समझकर उनके बीच फूट डालकर उनके गुप्त योजनाओं का खुलासा करके उन्हें मजबूर किया कि वो समर्पण करें। यह उनकी सबसे प्रभावशाली नीति थी। अब इन चारों नीति को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आज के समय में ये नीति बिजनेस में कैसे प्रभावशाली हो सकती है। साम यानी बिजनेस में शांति और नेगोशिएशन से अपने पार्टनर के साथ व्यवहार। दाम एम्प्लॉय को इंसेंटिव और रिवार्ड देकर उनसे काम करवाना। दंड जब सब कुछ फेल हो जाए तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और एक्शन लेना, यानी सख्त नीतियों से कार्रवाई करना। भेद कंपटीशन को समझना और उनके वीकनेस का फायदा उठाना। तो दोस्तों ये थी चाणक्य की सबसे बड़ी नीति, साम दाम दंड भेद। ये सिर्फ राजनीति या बिजनेस के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभावशाली साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है आज के समय में इस नीति का क्या महत्व है, तथा आपको चाणक्य की कौन सी नीति सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।